जय हिंद दोस्तों। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरटीसी में वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए निकाली गई है। ये जो वैकेंसी निकली हुई है इसके ऑनलाइन जो फॉर्म हैं 11/12/2025 से भरे जाएंगे और लास्ट डेट है 1/1/2026। 1 जनवरी 2026 तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। इसमें फॉर्म भरने के लिए करेक्शन और फीस जमा करने की डेट है 3/1/2026 यानी कि 3/1/2026 तक आप इसकी फ़ीस जमा कर सकते हैं। फ़ीस कितनी लगेगी, एक्स सर्विसमैन को किसमें इसमें फ़ीस एग्जम्पशन है कि नहीं है, इसके बारे में बताएंगे और कितनी वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले जो डीआरडीओ में ग्रुप बी की वैकेंसी हैं उनमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोटा नहीं है, लेकिन जो डीआरटीसी की वैकेंसी हैं उसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप सी नॉन गजेटेड जो पोस्ट हैं उनमें वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डीआरडीओ की वैकेंसी बता देता हूं ग्रुप बी की, जिसमें कि भूतपूर्व सैनिक का कोटा नहीं है। SC ST OBC EWS अनरिजर्व टोटल वैकेंसी और PWD का कोटा है। तो इसमें मैं नहीं बताऊंगा, आगे मैं सीधा बताता हूं। जो DRTC की वैकेंसी निकली हुई है डिफेंस डेवलपमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में आपको बता देते हैं कि जो वैकेंसी है उसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं ग्रुप सी की नॉन गेस्टेड जो पोस्ट है नॉन मिनिस्ट्रियल, उसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए पोस्ट रखी गई हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कौन कौन सी पोस्ट हैं। 11 पोस्टें हैं जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। 11 पोस्टों में से सबसे पहले तो मैं बता दूं बुक बाइंडर की पोस्ट है जिसमें कि भूतपूर्व सैनिक के लिए कोटा नहीं है, लेकिन कारपेंटर की जो वैकेंसी है, कारपेंटर ट्रेड है, उसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोटा है। टोटल 4 वैकेंसी में 1 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। इसके बाद CNC ऑपरेटर की वैकेंसी में भूतपूर्व सैनिक कोटा नहीं है। कोपा में 52 वैकेंसी में 2 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। ड्राफ्ट्समैन में 6 वैकेंसी में 1 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए है और इलेक्ट्रीशियन की 30 वैकेंसी में 2 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। आप ये लास्ट वाली देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की 31 वैकेंसी में 4 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। और इसके बाद आ जाता है दूसरा ट्रेड फिटर की 25 वैकेंसी में 3 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। फिटर में जो वैकेंसी हैं 25 टोटल वैकेंसी हैं और एक्स सर्विसमैन का ये कोटा है 3 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए दी गई हैं। अभी आ जाते हैं मैकेनिस्ट की 12 वैकेंसी में कोई वैकेंसी भूतपूर्व सैनिक के लिए नहीं है। मैकेनिक मोटर व्हीकल में 7 वैकेंसी में 2 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिक के लिए है। ऑप्टिकल वर्कर में 2 वैकेंसी में कोई वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए नहीं है। फोटोग्राफर में 5 में से 1 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिक के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं टोटल जो वैकेंसी हैं 203 वैकेंसी में 16 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व रखी गई है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो बता दें, आप जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी कि सेना में वही काम किया होना चाहिए जिन पोस्टों में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें जिस पोस्ट में अप्लाई करेंगे वो आपको सेना की जो ग्रेजुएशन जो सर्टिफिकेट मिलती है ट्रेड सर्टिफिकेट, वो इसमें मान्य है। आगे इसमें दिया हुआ भी है एक्स सर्विसमैन की जो ट्रेड सर्टिफिकेट है वो इसमें मान्य है, लेकिन उसी ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे जिस ट्रेड की आपकी ट्रेड सर्टिफिकेट है। इसके बाद एज रिलैक्सेशन में बात कर लेते हैं। जो SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और एक्स सर्विसमैन को जो एज छूट है, टोटल एज छूट है पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स की एज छूट एक्स सर्विसमैन को दी गई है। इसमें जो एक्स सर्विसमैन की ट्रेड सर्टिफिकेट है वो कौन सी ट्रेड सर्टिफिकेट इसमें वैलिड है तो इसमें दिया हुआ है क्लियर। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं जो एक्स सर्विसमैन के बारे में दिया है, एक्स सर्विसमैन विल हैव टू अपलोड नेसेसरी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। जो आपको एक्स सर्विसमैन में ट्रेड सर्टिफिकेट दी जाती है वो ट्रेड सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करनी होगी और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो आपको संबंधित डिस्चार्ज सर्टिफिकेट
भी प्रोड्यूस करनी होगी। तो एक्स सर्विसमैन के लिए, जो भी एक्स सर्विसमैन इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड के होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अप्लाई करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।